सो आज हम यूपीएससी 2024 का नहीं बल्कि 2025 का प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें पहले एनसीईआरटी जो है होती है हमारी बुक्स, उसका हमें फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्योंकि इसमें हम इन डेप्थ प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी में जब हम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करना है तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 12th 11th और 12th ऐसा माना जाता है कि ये थोड़े एडवांस लेवल के हैं, जो जहाँ से यूपीएससी एकदम नहीं पूछता है, तो हम ज़्यादा 10th तक का ही प्रीफर करेंगे। ओके, आई होप आपको ये वाला सीरीज अच्छा लगेगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो ये हमारा वीडियो होने वाला है वो पॉलिटी के रिलेटेड होने वाला है। पॉलिटी, अब जैसे कि हमने बात किया कि हम क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे, तो क्लास 6 के चैप्टर जो 1 है उसमें आता है पॉलिटी का। कौन सा चैप्टर आता है? पॉलिटी का आता है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को समझना हमारे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डाइवर्सिटी को कैसे समझेंगे? एक बच्चे के लैंग्वेज उसमें बताया है, लेकिन हम एक मैच्योर लेवल पे हैं, हमें यूपीएससी क्लियर करना है, तो हम एक यूपीएससी के लेवल पे हम उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी मतलब होता है भिन्नता। हर एक टाइप की भिन्नता को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। अब यहाँ पे इस चैप्टर में बात किया डाइवर्सिटी इन इंडिया, तो हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी कैसे है? तो हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी क्लोथ, पहनावे को लेकर है, फूड, खान पान को लेकर है, लैंग्वेज, भाषाएं जितनी होती हैं उसको लेकर है हमारे इंडिया में, प्लस कल्चर्स की डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में। तो ऐसे बहुत सारे एक्सेट्रा भी लगा देता हूँ, कुछ छूट जाए तो ये उसको कवर कर लेगा। तो इतने टाइप की हमारे पास डाइवर्सिटी है इंडिया में। अब जब डाइवर्सिटी है इतने सब चीज़ों में, तो माइंड के थिंकिंग या फिर उसके थॉट्स, इन सब में डाइवर्सिटी होगा। तो हाँ, इन सब में भी डाइवर्सिटी है। तो जब इस लेवल पे जब हमारे पास डाइवर्सिटी है, तो क्या डाइवर्सिटी हमें यूनिटी देगी या नहीं देगी, इसके बारे में। अब डाइवर्सिटी हमें यूनिटी देगी या नहीं देगी, इसको कैसे पता चलता है? उसमें एक स्टोरी आती है। स्टोरी कैसे? दो फ्रेंड की, एक्स और वाई। एक्स वाला पेपर खरीदता है, वाई वाला पेपर बेच रहा होता है। अब इस कितने दिनों तक इन दोनों को नहीं पता होता कि मतलब दोस्ती नहीं की होती, लेकिन एक दिन जब किसी भी तरीके से एक बार दोस्ती होती है तो एक्स को पता चलता है कि भाई इसको हिंदी भी आती है, लेकिन जो वाई है दिखने में क्या लगता है? अंग्रेज़। तो उसको एक्स वाले को लगता है कि भाई इसको तो हिंदी आती ही नहीं होगी। लेकिन ये जब इस दोनों को पता चलता है, फिर ये जो एक्स वो अपनी जो सैड स्टोरी है, जो भी कुछ भी है वो शेयर करते हैं, तब उन दोनों के बीच में दोस्ती होती है। तो इस कहानी के थ्रू एनसीईआरटी में जो भी ऑथर है क्या बताना चाहता है कि दोनों अलग जगह के, डिफरेंट, दोनों की जगह क्या है? अलग अलग है, लेकिन तब भी इन दोनों के बीच में क्या हो गया? फ्रेंडशिप हो गया। तो ज़रूरी ये नहीं है कि हमारे अंदर कितनी डाइवर्सिटी है, क्या हम सोचते हैं, हमारे माइंड की थिंकिंग क्या है, हमारी तब भी जो सोच है, जो कुछ भी है, तो हमारा तब भी ये जो यूनिटी है ये बरकरार रह सकती है। अब चलते हैं इस पेज को कन्वर्ट करते हैं दूसरे पेज में। तो इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी कैसी आई? अब हमें बात करना है कि आखिर इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी जो है वो आई कैसे? इतना सब कुछ है। तो जैसे कि पता है, एशियन टाइम में जब हम हिस्ट्री की पढ़ेंगे उसमें हमें इन डिटेल पता चल जाएगा। एशियन टाइम में बहुत सारा लोग मतलब एक वर्ल्ड के कोने से दूसरे वर्ल्ड के कोने तक जाते थे। तो इससे क्या हुआ? डिफरेंट कल्चर्स क्या हुए? एक्सचेंज हुए। अब कल्चर्स एक्सचेंज होंगे तो डाइवर्सिटी भी बढ़ने लगी। एक तो ये कारण है डाइवर्सिटी इंक्रीज होने का। प्लस जो हमारे इंडिया में जो प्लेसेस है, जो रीजन्स है, जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लेकर चले लद्दाख, और एक एग्जाम्पल लेकर चले अपना केरला का, तो ये दोनों 1 to 1 एंड पॉइंट पे हैं। तो अब जैसे कि पता है सबको कि लद्दाख जो है वो माउंटेन रीजियस है, वहाँ पे प्लेस बहुत ज़्यादा है। तो माउंटेन प्लेस ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे ज़्यादा यहाँ पे खेती कम होगी, तो लोग उस हिसाब से अपना जो भी उनका कल्चर होगा वो बनाएंगे। केरला में क्या है? सब जगह से सी से कवर है, तो यहाँ पे स्पाइसेस, खेती, ये सब ज़्यादा होगी, तो लोग यहाँ पे इस हिसाब से अपना कल्चर बनाएंगे। तो इस हिसाब से प्लेसेस के हिसाब से कल्चर भी बदलने लगे। तो इस तरीके से डाइवर्सिटी। आप जैसे कि ये भी पता चला कि जब ब्रिटिश ने हमें क्या किया था? गुलाम बनाया था। तो उस समय अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, सब क्या यूनिटी आके क्या मूवमेंट्स किए, आंदोलन किए। जब ये हुआ, क्योंकि उन्हें ब्रिटिशर्स को क्या करना था? भगाना था। तो इस तरीके से एक यूनिटी वाला चारा भी शुरू हुआ। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, इन्होंने हमारे अंदर डाइवर्सिटी लेकर आए। अब डाइवर्सिटी हमारे लाइफ के अंदर क्या वैल्यू एड करती है? डाइवर्सिटी जो है हमारी लाइफ के अंदर क्या वैल्यू ऐड करती है? और वैल्यू ऐड का मतलब कि डाइवर्सिटी होना क्यों जरूरी है? इसके आगे हम एक और टॉपिक बचेगा जो अभी यूसीसी आया हुआ है। यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल कोड, ये क्या जरूरी है क्या नहीं है? अगर मेंस में कोई भी अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो इसके रिलेटेड ही पूछेगा। अब डाइवर्सिटी का वैल्यू ये है कि जैसे कि सिर्फ किसी को वाइट कलर, सिर्फ किसी को ब्लैक कलर अच्छा नहीं लगता। अगर कलरफुल कुछ भी चीज़ होती है और वो पीसफुली रहती है, अगर वो पीसफुली रहती है तो हमारे लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें डिफरेंट कल्चर्स को, हमें डिफरेंट लैंग्वेज को एक इंटरेक्ट करने को, एक एक्सपीरियंस करने को मौका मिलता है। तो ये सब वैल्यूज़ ऐड होती हैं। लेकिन डाइवर्सिटी से क्या यूनिटी को खतरा है? जी हाँ, यूनिटी को डाइवर्सिटी से खतरा है। तब खतरा है जब हर एक डाइवर्सिटी, जैसे कोई लैंग्वेज के बेस पे हुआ
या फिर कोई कास्ट के बेस पे हुआ, ये सब क्या करेंगे, ये अपने अपने के लिए सोचने लगेंगे, अपने ग्रोथ के लिए सोचने लगेंगे। इसी मेरी कम्युनिटी, मेरा जो एरिया है, मेरा ही, उसका ही सिर्फ ग्रोथ होना चाहिए, तब डाइवर्सिटी में प्रॉब्लम्स आती है। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग लोगों के माइंड होते हैं, फिर सबके अंदर कंपटीशन वाली भावनाएं आ जाती है। लेकिन अगर यही यूनिटी के अंदर पीसफुल हो और इन्हीं यूनिटी के अंदर अगर एक इमोशन हो एक दूसरे के प्रति, तो ये डाइवर्सिटी खतरा नहीं होती, बल्कि ये एक क्या कहते हैं, एक एक्सप्लोर वाले ग्रोथ पे काम करती है। मतलब इससे एक्सप्लोर वाला ग्रोथ होता है अगर इन्हीं के बीच में हो। तो यूनिटी, हमारे डाइवर्सिटी हमारे लिए खतरा भी है और हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो ये था डाइवर्सिटी से हमको बताने का। चैप्टर 1 का एक ही पेज में खत्म हो गया, इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है। इससे नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे डाइवर्सिटी प्लस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, इसके नेक्स्ट चैप्टर में है। थैंक यू।